अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज के अहम खबरों पर एक नज़र। रमज़ान मुबारक की आमद के पेश नज़र सऊदी अरब मसाजिद इंतज़ामिया की जानिब से तमाम अइम्मा किराम मौज़रिन हज़रात के लिए हिदायत कर दी जारी। बिला ज़रूरत रमज़ान के औक़ात में नमाज के वक्त गैर हाजिर न होने का दिया हुक्म। आज़ान, अक़ामत, नमाज के औक़ात पर सख्ती से अमल करने की पाबंदी। सऊदी अरब के सुप्रीम कोर्ट ने जुमा के दिन ही मुमलिकत में रमजान का चांद देखने का दिया हुक्म। कैलेंडर के मुताबिक जुमा के दिन 29 शाबान होगी, इसीलिए चांद नजर आने के इम्कानात। रमजान करीम की आमद के पेश नज़र मुत्तहदा अरब इमारात में भी सरकारी और निजी इदारों में मुलाजिमीन के औकात कार में की गई तब्दीली। जुमा के दिन सुबह 9 बजे ता 12 बजे दोपहर तक और दीगर अय्याम में सुबह 9:30 ता दोपहर 2:30 बजे तक काम करने की है इजाज़त। गाजा में सख्त तरीन सर्दी की लहर। सख्त सर्दियों की वजह से दर्जे हरारत में हुआ जबरदस्त इजाफा, जिसकी वजह से नौज़ायदा 6 बच्चे हो गए फौत। सर्दी की ताब न लाकर बच्चों की हलाकत पर अफसोस का इजहार। मुल्क के शाम के दमिश्क इलाके में फिर एक बार इसराइल ने किए 4 ता 5 फिज़ाई हमले। मुल्क के शाम की अवाम ने फिर एक बार इसराइली हमलों के बाद तशवीश का किया इजहार। इसराइली हमलों को लेकर इस्लामी ममालिक में भी गुस्से की लहर। अमेरिका में सिटीजनशिप हासिल करने वाले ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ट्रंप ने दिया सिटीजनशिप हासिल करने का शानदार सुनहरा मौका। $5 मिलियन में अमेरिका में मिलेगी सिटीजनशिप और गोल्डन वीजा। हिंदुस्तान में सियासत के बलबूते पर गरीब अवाम का खून चूसने वालों के बच्चे अब पहले करेंगे अमेरिका में मकाम हासिल। चाइना में बढ़ती टेक्नोलॉजी की वजह से इंसानों की मुलाजिमत पर पड़ेगा बहुत बुरा असर। अब पुलिस में खिदमत अंजाम देने के लिए रोबोट पुलिस भी चाइना ने कर ली तैयार। मामूली हेल्पर से लेकर पुलिस की ड्यूटी करने के लिए रोबोट करेंगे अब काम। हमास और इसराइल के दरमियान यरगमालियों की आज़ादी के नए मुआहदे पर होगा अमल। हमास के पास मौजूद इसराइली यरगमालियों की नाशों के बाद इसराइल फलस्तीनी यरगमालियों को करेगा आज़ाद, यानी इसराइली मुर्दों के बदले अब जिंदा फलस्तीनियों की होगी रिहाई। शादी करो वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। चाइना में खानगी कंपनी ने चीन में कम होती आबादी और शादी से दूर भागने वाले नौजवानों के लिए रखी खतरनाक पॉलिसी। शादी करने पर नौकरी रहेगी मौजूद, वरना शादी के बगैर नौकरी भी नहीं। कंपनी के इस ऐलान के बाद कंपनी के खिलाफ शुरू हुआ शदीद रद्द अमल। मुस्लिम कौम की आलिशान तारीखी शानदार खूबसूरत इमारत ताजमहल पर फिरका पसंदों की जानिब से डाली गई गंदी नजरें कामयाब करने की कोशिश। महाशिवरात्रि के मौके पर एक कट्टर हिंदू फिरका पसंद खातून ने ताजमहल में शिवलिंग रखकर गंगा जल से किया स्नान। ताजमहल को मंदिर बनाने का देखा झूठा ख्वाब। अगर इम्तिहान लिखना हो तो बुर्का उतार कर आना होगा, वरना इम्तिहान में नहीं लिखने दिया जाएगा कोई मौका। मरकजी मोदी सरकार के चलते उत्तर प्रदेश में मुस्लिम तालिबात को बुर्का पहनकर नहीं दाखिल होने दिया इम्तिहान हॉल में। हिंदुस्तान में जात पात की सियासत के बाद लिबास के नाम पर फिरके वारियत में इजाफा। मुसलमानों को अब तालीमी मैदान में कमजोर करने की कोशिश। बड़े अफसोस की बात, रमजान से कबल मोदी के खास शहर गुजरात अहमदाबाद में सैकड़ों मुसलमानों के घरों पर चला दिया बुलडोजर। गैर कानूनी बताकर घरों पर चलाया गया बुलडोजर, कई घर हुए तबाह। रमजान के आगाज से 4 दिन कबल हजारों मुसलमानों को कर दिया बेघर। अब ये मुसलमान कैसे करेंगे इफ्तार और सहर और अपनी मनाएंगे कैसे ईद? क्या यही अच्छे दिन थे मोदी जी आपके? हिंदुओं के देवता भगवान बनने वाले बाबा चोर बागेश्वर अब अपने पूजा पाठ की आड़ में उगलने लगा जहर। हिंदुओं को एकजुट होने और इशारतन मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने की दी इजाजत। कहा कि मैं खुद भी खरीद रहा हूं अब बुलडोजर, कब तक हुकूमत को देंगे हम तकलीफ? कौन से भगवान किसी धर्म के खिलाफ जहर उगलने की देते हैं नसीहत? ऐसे चोर बाबाओं की वजह से माहौल होता है खराब। अपनी सियासी तकारीर के दौरान हिंदुस्तान पाकिस्तान की सियासत करने वाले अमित शाह के बेटे जय शाह की दुबई में होने वाले मैच के दौरान शाहिद आफरीदी और दीगर पाकिस्तानी के साथ खुशगवार मूड में मुलाकात का हुआ वीडियो वायरल। हिंदुस्तानी अवाम को भड़काकर खुद बने हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के दोस्त। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम 17 महीने बाद जेल से हुए रिहा। वाज़ेह रहे कि अब्दुल्ला आजम को 2 बर्थ सर्टिफिकेट रखने के जुर्म में 2023 में सुनाई थी 7 साल कैद की सजा। ये कोई खजाने लूटने वाला नहीं है मंजर, बल्कि मध्य प्रदेश में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम हुआ था मुनक़िद, जिसके बाद लंच के टाइम पर आवाम सिर्फ प्लेट हासिल करने के लिए टूट पड़ी एक दूसरे पर। जहां करोड़ों खरबों रुपए इन्वेस्ट करने आए लोग मामूली एक वक्त के खाने के लिए बता दी अपनी असलियत। क्या ये लोग कर सकेंगे कोई पैसा इन्वेस्ट?
10 साल बाद अब تلنگانہ کی عوام کو ملیں گے نئے راشن کارڈ جاری کرنے کی تاریخ کا کر دیا اعلان۔ مارچ کی پہلی تاریخ سے حیدرآباد رنگا ریڈی ضلع میں 1 لاکھ نئے راشن کارڈز کیے جائیں گے جاری، پھر 8 مارچ سے دیگر اضلاع میں تقسیم کیے جائیں گے راشن کارڈ۔ ابھی درخواست داخل نہ کرنے والوں سے کی گئی گزارش کے فوراً درخواست کریں داخل۔ ہندوستان اور حیدرآباد میں موجود تاریخی قدیم عمارتوں کی سالانہ رپورٹ کی گئی جاری، جس میں ہندوستانی سطح پر تاج محل کو ٹاپ 10 کی فہرست میں ملا اعلیٰ مقام، تو حیدرآباد میں گولکنڈہ قلعہ چار مینار ٹاپ 10 کی فہرست میں ہے۔ مقام پر گولکنڈہ قلعے کو ملا 6واں نمبر، تو چار مینار آیا 9 نمبر پر۔ اس طریقے سے تاریخی عمارتوں کی بڑی اور بھی شان۔ اب تلنگانہ حکومت نے تمام تعلیمی اداروں میں تیلگو زبان کو پڑھانے کے لیے دے دی ہدایت۔ ہر تعلیمی اداروں میں تیلگو زبان کو کر دیا گیا لازم، یعنی سبجیکٹ سے لے کر امتحان میں بھی تلنگانہ حکومت نے تیلگو زبان کو دی قطعیت۔ ترقی کردہ دور میں اب پوجا پاٹ اسنان کے لیے بھی ہو گئی سوشل میڈیا کے ذریعے بڑی سہولت۔ ایک وفادار ایماندار بیوی نے دور مقام پر موجود اپنے شوہر کے پاپ دھونے کے لیے ویڈیو کال کے ذریعے پریاگ راج میں اسنان کراتے ہوئے دھو دیے پورے پاپ۔ اب تک جا کر اسنان کرنے والے کروڑوں عوام کا چپ بیکاری میں گیا وقت خراب۔ تو ناظرین، یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABS نیوز اور ہمارے چینل کو لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔